अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे मन में कुछ ना कुछ देखकर ये बात आ जाती है कि लोग बुरा करते हैं, बुरे विचार रखते हैं, उनकी जिंदगी में कोई दुख या परेशानी नहीं होती, पर वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति धर्म की राह पर अग्रसर होते हैं, जो लोग धर्म पर चलते हैं, उनके जीवन में परेशानियां आती ही रहती हैं। ऐसा क्यों? आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देते हैं इस सवाल का जवाब कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो दोस्तों, इसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में किया है, एक ऐसा धर्म ग्रंथ जिसे पूरे विश्व में पढ़ा जाता है। इंसान जब जीवन की कठिनाइयों से हार मान लेता है तो यह ग्रंथ उसे नई दिशा दिखाता है। दुनिया के हर एक प्रश्न का उत्तर इसमें मौजूद है। भगवत गीता के अनुसार एक दिन अर्जुन एक दुविधा से घिर गए और उसका हाल पाने के लिए वो श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे और कहा कि हे केशव, मैं एक दुविधा से घिरा हुआ हूं, कृपया कर मुझे बताइए कि आखिर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मनुष्य जो देखता है या महसूस करता है उसका सच्चाई से कोई नाता नहीं होता है। ये सुनकर अर्जुन हैरत में पड़ गए और बोले कि हे माधव, कृपा कर अपनी बातें समझाइए। तब श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाने लगे जो कि कुछ इस प्रकार थी। बहुत समय पहले एक नगर था जिसमें दो पुरुष रहते थे। एक उनमें व्यापारी था, धर्म की राह पर चलने वाला, रोजाना मंदिर जाने वाला। वहीं दूसरा पुरुष अधर्मी था। वो मंदिर तो जाता था लेकिन चोरी करने के इरादे से। इसी प्रकार दोनों का जीवन व्यतीत हो रहा था कि एक दिन अचानक से उस नगर में जोरों की वर्षा होने लगी। वर्षा इतनी तेज थी कि मंदिर में सिर्फ पुजारी ही मौजूद था, बाकी नगरवासी अपने घरों के भीतर थे। ऐसा मौका पाकर वो अधर्मी व्यक्ति सीधा मंदिर जा पहुंचा। मंदिर में प्रवेश कर उस व्यक्ति ने पुजारी की आंखों में धूल झोंक कर सारे गहने धन चुरा लिए और निकल पड़ा। तभी धर्मी व्यक्ति भी भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर आ पहुंचा। मंदिर का पुजारी उसे ही चोर समझ बैठा और शोर बचाकर नगरवासियों को इकट्ठा करने लगा। नगरवासी मंदिर में आ पहुंचे और सभी उस धर्मी व्यक्ति को चोर समझकर उसे बुरे अपमान भरे शब्द कहने लगे। वो व्यक्ति अंदर ही अंदर दुखी हो गया और उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर अब वो क्या करे। खैर, वो जैसे तैसे मंदिर से निकला, लेकिन उसका बुरा वक्त अब भी उसी के साथ चल रहा था और जिसके चलते मंदिर से निकलते ही उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो गई और वो घायल भी हो गया। अब वो बेचारा घर को उसी जख्मी हालत में जाने लगा। तभी उसने अधर्मी व्यक्ति को आते देखा और सुना कि वो कह रहा है कि आज तो मुझे अपार आनंद महसूस हो रहा है, जो एक ही साथ इतना सारा धन प्राप्त हो गया। उसकी ये बात सुन धर्मी व्यक्ति समझ गया कि ये चोर है और तुरंत घर आकर उसने भगवान से क्रोध जताते हुए भगवान के सभी फोटो बाहर निकालकर फेंक दिए और अपने जीवन में आगे बढ़ गया। और फिर कुछ समय बाद दोनों की ही मृत्यु हो गई। मरने के बाद दोनों यमराज के समक्ष मिले और उस अधर्मी को अपने पास खड़ा देखकर धर्मी व्यक्ति ने यमराज से कहा कि मैंने तो हमेशा ही नेक और धर्म से जुड़े कार्य किए हैं, पूजा पाठ किए, अच्छे कर्म किए, लेकिन इसके बदले मुझे सिर्फ और सिर्फ अपमान और दुख ही मिलता रहा और इस दुष्ट व्यक्ति को अपार धन, ऐसा क्यों? तब यमराज बोले, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन मंदिर से आते समय तुम्हें गाड़ी ने टक्कर मारी थी, वो दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था और क्योंकि तुमने सदैव ही नेक कार्य किए थे, इसलिए तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई और तुम्हें नया जीवन दे दी गई। और अगर इस दुष्ट के बारे में बताऊं तो इसके किस्मत में राजयोग था, लेकिन इसके अधर्म आचरण के चलते वो सारे राजयोग एक छोटी सी धन की पोटली में परिवर्तित होकर रह गया। इसके पश्चात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल गया होगा। ऐसा कदापि ना सोचना कि नेक और अच्छे कार्यों को भगवान नजरअंदाज कर देते हैं। भगवान किस रूप में आपको क्या और क्यों देते हैं, ये मनुष्य की समझ से बाहर है पार्थ। इसलिए मनुष्य को सदैव ही नेक कार्यों की तरफ अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि वही आपके जीवन की नैया को पार लगाते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है मित्रों
कि हमें सदैव ही अच्छे कर्म करने चाहिए, और ये अटल सत्य है कि आपके कर्मों का फल आपको इसी जीवन में मिलता है। इसलिए सदैव नेक कार्य कीजिए, जिससे कि आपके जीवन में अगर दुख आ भी जाए तो सुख के आने की इच्छा बनी रहे और भगवान की कृपा भी आप पर बनी रहे। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें।